गेट एस्पिरेंट्स हैं आप, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना चाहिए, राइट, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। गेट में जितने बच्चे पेपर देते हैं, मेजरली 5 आपके ब्रांचेस के बच्चे पेपर देते हैं, आपको पता है, और उनमें से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसमें ज़्यादा बच्चे मुआहदा बच्चे होते हैं। कंप्यूटर में ठीक ठाक बच्चे होते हैं, मैकेनिकल लगभग 1.5-2 लाख बच्चे होते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स का जो प्रिपरेशन है, खास करके जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, इवन बहुत सारे कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्या है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं। वो लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन करने का सोचते हैं। मैं तो यूट्यूब पर देख रहा था कि क्या क्या लोग सोचते हैं, क्या क्या लोग सर्च करते हैं। यूट्यूब पर देखा कि लोग सर्च करते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए एक दिन में कैसे प्रिपेयर करें। कोई बंदा ने बता भी रखा है, नहीं होगा भाई, एक दिन में प्रिपरेशन नहीं होता है, राइट। वो कहने की बातें होती हैं। प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होता है, तभी प्रिपरेशन होता है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आप कैसे भी करके चलो भाई, कुछ तो लिख दिया, कुछ तो स्टेप्स बना दिया, कुछ तो मार्क्स आ जाएगा, 10 में से 2-4 नंबर दे देगा, कम से कम पास तो हो ही जाऊँगा। ये थोड़ा अलग एग्ज़ाम है। और अगर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं गेट के एग्ज़ाम तो आपको पता है। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपको शायद अच्छे से नहीं पता है, राइट। अगर आप अच्छी जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने एंट्रेंस दिया होगा। और जो अगर कोई बच्चा है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो क्या है ना, वो 3rd ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं। बिकॉज 1st ईयर 2nd ईयर कॉलेजेस कितने हैं इंडिया में, मुश्किल से 20-30 हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को बता रहे थे कि सर 1st ईयर कॉलेज, मेरा कॉलेज कौन से कैटेगरी में आता है, इस पर एक वीडियो बना के दूंगा। खैर, आज का वीडियो अलग है, राइट। सो 3rd ईयर के और 4th ईयर के बच्चे जो हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, राइट। उनको मैं क्या बताने वाला हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है आपको। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आज तक पूछा जा चुका है, मतलब रिपीट होता है जहाँ से, वो सारा टॉपिक्स बता दूंगा आपको चैप्टर वाइज। सिलेबस तो आपको पता ही होगा, राइट। यू हैव द सिलेबस, अगर आपके पास नहीं है डाउनलोड कर लो और उसको लिख लो कॉपी में। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सो ये 2 चीज़ हम मेनली बात करेंगे आज के वीडियो में, राइट। उससे पहले आपको बता दूं, मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो बना के बताया था, उसमें बताया था, एक लिंक दिया था गेट का, जहां पर क्लास हो रहा था प्रेप लीडर का, राइट। वहां पर आपको बोला था कि आप क्लास अटेंड करो। अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका आप आंसर सही देते हो, राइट। हालांकि इस क्वेश्चन को उस क्लास में कराया गया है, अगर आप नहीं देखे हो तो देख सकते हो जाके। लेकिन आपको बताऊं क्या बेसिकली आपको मिलेगा। क्वेश्चन अभी आपको पूछने वाला हूं उसी क्लास से, अगर आप इसका आंसर सही देते हो कमेंट में, राइट। मुझे पता है बहुत से बच्चे कमेंट में सही आंसर देंगे, राइट। तो आपको 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा प्रेप लीडर का। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं एक कमेंट को चूज करूँगा और उस बच्चे को क्या मिल जाएगा, फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब आपको कैसे बताऊंगा, उस स्टूडेंट का नाम क्या करूंगा, मैं कमरी टैब में डाल दूंगा कि भैया ये बच्चा है जिसको फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है। आप क्या करना, आप अपने कमेंट के साथ नाम वगैरह डाल देना, और उस आपका जो यूट्यूब चैनल होगा, मतलब हर यूज़र का एक यूट्यूब चैनल होता है, उसमें अबाउट अस में क्या करना, अपना ईमेल आईडी डाल देना, ताकि आप वही हो, मुझे प्रूफ मिल जाए। समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल एक तो ईमेल आईडी डालना है, अगर आपका नाम आता है तो तभी मैं वेरीफाई कर पाऊंगा, तभी आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे पाऊंगा, एक बच्चे को मिलेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, नीचे कमेंट करना आंसर, बस, राइट। अगर आप उस वीडियो को देखे नहीं, उस वीडियो को जाकर देख लो। लास्ट वीडियो में, मतलब सेकेंड लास्ट वीडियो में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फीचर लेंथ L, वेवलेंथ लैम्डा, गैप G फॉर द ट्रांसफर ऑफ पैटर्न शोन बिलो। ये ट्रांसफर ऑफ पैटर्न है और इसका रिलेशनशिप का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है नीचे। जिसका आंसर सही होगा, राइट, उनमें से एक बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगा जिसको 6 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा गेट के कोचिंग का। यही कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है।
अच्छा, और इसके अलावा आपको बता दूं और एक बात, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और एक आपको मिल जाएगा फ्री क्लास मिलेगा। उसका टॉपिक बता देता हूँ आपको, डिफ्लेक्शन बाय मूवमेंट एरिया मेथड का मिल जाएगा आपको। और जो सर लेंगे सौरभ मंगल सर लेंगे, 17 नवंबर को होगा और 6 बजे शाम को होगा इसका आपका क्लास लाइव होगा। और इसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन इस तरह का वीडियोस का, वही उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब आगे, कहानी कहाँ पर हम चलेंगे अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर, कि ये प्रिपरेशन कैसे करना है, राइट। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में मेरे को पूछते हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी दिस। सो अगर मैथ्स का प्रिपरेशन करना है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम है। उसमें 2 कैटेगरी है, पहला जिसका मैथ वीक है, बड़े मुश्किल से बीटेक में मैथ्स को क्लियर किया, या फिर अभी भी उसका रीअपियर बचा हुआ है, मतलब अभी भी उसका रीअपियर आया हुआ है। बिकॉज बीटेक में देखता हूं मैं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो बैकलॉग लगता है वो मैथमेटिक्स 1 में लगता है। मैक्सिमम बच्चों को पता है नंबर 1 रीजन क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रैक्टिस नहीं करने के लिए। बाकी तो बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा, मैथ्स नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नया नया कॉलेज होता है, मौज मारते हैं और रीअपियर आ जाता है, फिर सुधर भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुतों को आता है, राइट। मेरा मैथ्स में कभी रीअपियर नहीं आया, पहले बता दूं, बिकॉज मेरे को ये फंडा 8th क्लास में क्लियर हो गया था, जब मेरे 0 मार्क्स आए थे कि भैया मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि सुबह उठा शाम को पास हो गए, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 0 नंबर आया, सीखने को एग्जाम में नहीं आया था, ट्यूशन के टेस्ट में आया था, बड़ा मजाक मेरा बना था। और वो लास्ट टाइम मेरा 0 नंबर आया था मैथ्स में, या फिर मैथ्स में कभी फेल हुआ, वो लास्ट टाइम था, उसके बाद कभी नहीं फेल हुआ। और वो भी हमारे मस्त टीचर थे, ऐसे टीचर कहाँ मिलता है, मज़ा आता था पढ़ने में। अभी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाना छोड़ दिया उन्होंने, मतलब क्या, कौन सा कोचिंग बोल रहे हो ना भाई, वो गाँव था यार, मेरे गाँव के टीचर थे, बड़ मस्त टीचर थे। चलो, वीक आपका होगा मैथमेटिक्स, पहला वीक क्यों होता है, बिकॉज आपको बता दिया। दूसरा और एक रीजन होता है मैथमेटिक्स वीक होने का, किसका होता है, जो डिप्लोमा करके बीटेक में एडमिशन लेते हैं। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हो डिप्लोमा करके, तो आपका तो वीक होगा। क्यों, बिकॉज वही वाली कहानी है, एक +2 वाला बच्चा एक तरीके से उसको पढ़ता है, बिकॉज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डिप्लोमा के लिए बस पास होना होता है, राइट, दैट इज द डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। बट ऐसी बात नहीं, टेक इट ग्रांटेड है कि सारे डिप्लोमा वाले बच्चों का मैथमेटिक्स वीक होता है, ऐसा नहीं है। तो ये आप, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहानी होता है। बट जो भी हो, अब जो है वो है, उसमें कुछ चेंज तो कर नहीं सकता मैं, बट मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूं। मैथमेटिक्स में 100 नंबर गेट में से लगभग 13 नंबर है क्वेश्चन आएगा आपका, 13 मार्क्स आपका लगभग है। मेरे स्ट्रेटेजी अगर लगाओगे आप 1 से 2 महीना एफर्ट डाल के डेली 1 घंटा के आसपास, राइट। मैं ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता, बिकॉज है नहीं मेरे पास ऐसा कि भाई एक दिन में आप 13 में 13 नंबर लाओगे, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीना अपना एफर्ट डाल दिया डेली 1 घंटा के आसपास, तो मोर देन 10 मार्क्स ला सकते हो। 10 से 10 नंबर आपका आ सकता है। 1-2 नंबर तो भाई किसी से भी गड़बड़ी हो सकता है, 10 नंबर से ज़्यादा नंबर ला सकते हो अगर मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। तो आपको 3 चीज चाहिए होगा मैथ्स का प्रिपरेशन के लिए। पहला क्या चाहिए, आपका कंसेप्ट के लिए किताब चाहिए। नेट से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, 1-2 टॉपिक, लेकिन सारे टॉपिक के लिए किताब चाहिए। सेकेंड हैंड बाय कर लो। सेकेंड, आपके पास चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, सॉल्यूशंस भी रिक्वायरमेंट है, तो एक किताब खरीद लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और थोड़े कंसेप्ट भी हैं, 2 चीज। और तीसरा, खूब सारा टेस्ट सीरीज आपको देना है, राइट। ये आपका 3 चीजें हैं। और फॉर्मूलाज रट्टा नहीं मानना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। टेस्ट सीरीज देते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते करते। पैटर्न क्या होना चाहिए, पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करा, फिर क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन देखना नहीं है, सॉल्व करते रहना, देखना कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पहले सॉल्व नहीं होंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा, अप्रोच समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाएंगे और आपको उससे फायदा ही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट सीरीज। ये भी वही अप्रोच है, टेस्ट सीरीज दो जैसे एग्जाम में देते हैं, पहले चैप्टर वाइज आपका दे दो, उसका पूरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दो मैथमेटिक्स का, फिर आप फुल लेंथ पूरा गेट का जितना भी आपका पूरा होल सिलेबस टेस्ट सीरीज दे सकते हो जैसे आप प्रिपरेशन होता है, राइट। ये स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं और अट्टा मार लेते हैं क्वेश्चन के आंसर को। प्रॉब्लम यही है, ये आपको छोड़ना है,
ये आपको क्या बोलूँगा, इसको आपको पकड़ना नहीं है, ये 10th क्लास एग्जाम नहीं है, सेम क्वेश्चन आएगा। बट एक खास बात क्या है, गेट में टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कुछ कुछ हो सकता है रिपीट हो, थोड़ा डेटा चेंज होता है, मैं देखा है, सेम क्वेश्चन तो नहीं बट थोड़े से डेटा चेंज करके सेम तरह का क्वेश्चन आता है बहुत टॉपिक में, खास करके मैकेनिकल में, बिकॉज मैकेनिकल वाला हूं, राइट। बट बाकी में ऐसा नहीं, मतलब बहुत कम आता है, बट मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत कम आता है। बट नॉन टेक में, मैथ्स में बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, लगभग से मतलब रिपीट होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इजी है स्कोर इसमें लाना एज कंपेयर टू टेक्निकल। बट अगर आपको गेट से चाहिए PSUs, गेट से चाहिए टॉप IIT, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनना पड़ेगा दोस्त, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई मेरे को क्या करना है गेट से, ये तो करना पड़ेगा आपको। बट मेनली आपका क्या है, यही 3 चीजें हैं। अब किस अप्रोच से इन तीन चीजों को फॉलो करते हो, उस पर डिपेंड करता है आपका सक्सेस कैसे मिलेगा आपको। और मैथमेटिक्स को छोड़ नहीं सकते हो, एक रात का चीज है नहीं है, बिकॉज बहुत सी चीजें इसमें करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मांगेगा इसमें, राइट। तो ये था आपका, क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए गेट के प्रिपरेशन के लिए, मैथमेटिक्स खास करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। हालांकि ये जो पैटर्न है ये लगभग हर सब्जेक्ट में फॉलो होता है, बट इसमें खास है जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें और क्या आपको बता देता हूं, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसा नहीं होगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे आता है कि बहुत लंबा सोल्यूशन है, उसको छोड़ने में भलाई है इन जनरल, बट ऐसा कम आता है, बहुत कम। आपका इतने समय क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गेट का, नॉन टेक हो और टेक हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस, राइट। अगर आप उतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इतने में सॉल्व होता है, इतने कर लिया आपने, आपका जो टारगेट होता है वो आपका फुलफिल्ड हो सकता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है आपको। अब बात करते हैं गाइस, क्या इंपॉर्टेंट आपका बेसिकली व्हाट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर वाइज क्या क्या टॉपिक है वो आपको बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन इन जनरल रिपीट होते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट लीनियर अलजेब्रा। इसमें क्या आते हैं, आइगन वैल्यूज आते हैं, आइगन वेक्टर्स आते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मेनली यहीं से क्वेश्चन आता है हर साल, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, मेनली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो बिल्कुल करना है आपको। कैलकुलस की बात करूंगा, राइट, इसमें आपका लिमिट्स, लाप्लास, राइट, लाप्लास कर लो उसको, राइट। इसमें ये लाप्लास में डाल दिया, डबल कर दिया, ये हटा देना, वही है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वही बता रखा है, ठीक है। डबल इंटीग्रल, मैक्सिमम मिनिमम एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर करना है आपको। और इसमें इंटीग्रेशन में देखोगे एक लिमिट क्वेश्चन आता है जहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन आता है जो मैंने देखा है, ये आसानी से सॉल्व हो सकता है आपका, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, मतलब सिमिलर टाइप का चीजें होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखता हूं मैं कभी कभी क्या आता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI आ सकता है या फिर फाइनल सोल्यूशन आ सकता है, तो ऑलरेडी बता चुका हूं उसमें इंटीग्रेशन में, बिकॉज कैलकुलस में, बिकॉज एक सारे कैलकुलस के पार्ट है जो बताया मैंने। अब देखिए जो सिलेबस आपको बता रहा हूं ये मैकेनिकल का है, बिकॉज मैकेनिकल वाला हूं। आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं थोड़ा सा सिलेबस में चेंज होता है, वो चेक कर लीजिएगा आप, बिकॉज मुझे पता नहीं आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हो, आई डोंट नो दैट, राइट। तो आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, मतलब आप थोड़ा अपना सिलेबस देख लीजिएगा, आपका सिलेबस क्या है, राइट। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से, बट ये बहुत कम रेयर चांस है, बट इजी होता है इसलिए कर लेना। कॉची रीमन इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका, राइट। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आपका, ये कहां गया ये तो नहीं, इसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल होता है, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल। अगर आपने प्रीवियस ईयर कुछ भी सॉल्व कर रखा है, थोड़ा सा भी आपको पता है, मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट नहीं आएगा, बिकॉज 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। इजी आते हैं सिर्फ 10% के आसपास, मीडियम आते हैं मेजोरिटी, मतलब लगभग 60% के आसपास मीडियम, बाकी आते हैं 30% के आसपास हार्ड, राइट। तो ये जो मैथमेटिक्स है इजी वाले पार्ट में आता है, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, राइट।
कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल के भी इजी आते हैं लेकिन इक्का दुक्का आते हैं, बाकी थोड़े से घुमावदार होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अपन, कहाँ चलेंगे, अरे क्या हो रहा है, नेक्स्ट चलेंगे कहाँ अपन, आपका न्यूमेरिकल मेथड में चलेंगे। ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। ये वाला पार्ट खास करके बहुत मज़ेदार है, बिकॉज ये मेरे लिए मेरा फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये 1 2 और 3, राइट। सिम्पसन्स, ये सारे रूल कर लेना आप, ये रूल, राइट। न्यूटन ऑफ सम्स एंड ट्रापीजोइडल, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है। ये थोड़ा सा इक्वेशन बड़े होते हैं, बट अगर आप थोड़े से अच्छे से करोगे ना, मतलब सोल्यूशन देखने की कोशिश करोगे तो आराम से आप कर सकते हो, आराम से यू कैन डू इट, आराम से, राइट। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को जो स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेता है उसके लिए गेट, देखो 3rd ईयर 4th ईयर का टारगेट क्या होता है मेनली, कि गेट को क्रैक करो, थोड़े अच्छे नंबर ले आओ ताकि आप अगले अटेम्प्ट में काफी अच्छा कर पाओ। बिकॉज गेट ऐसा एग्जाम नहीं कि भी आप 4 साल 5 साल दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज ये जॉब वाला एग्जाम कम है, बिकॉज कम जॉब्स होते हैं इन जनरल। ये एडमिशन लेवल जो एग्जाम ज्यादा है, राइट। बिकॉज एमटेक पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, खासकर एमटेक में एडमिशन लेते हैं। तो यही बात है आपको मुझे बताना था इस वीडियो के जरिए। आपको कुछ नया चीजें आई होप सो पता लगा, और कमेंट करिए उस क्वेश्चन का आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन, आई मीन इन द कमेंट सेक्शन, फॉर गेटिंग 6 months फ्री सब्सक्रिप्शन, राइट। और जो क्लास है, राइट, वो आपका मोमेंट एरिया मेथड का क्लास है, डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड बाय सौरभ सर, 17 नवंबर को है 6 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक लीजिएगा फॉर अटेंडिंग क्लास, एंड डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल सो दैट you will get notification of each and every class. Okay, thank you very much and God bless you all. Bye bye.